देखिए दोस्तों, जब समय खराब आता है तो राजा हो या फकीर हो, किसी को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही एक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, जिनके शनिदेव लगे थे। कहते हैं साढ़े साती लगते हैं। तब इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि राजा विक्रमादित्य को एक सेठ के घर पे नौकरी करनी पड़ती है। और तो और खुद का नाम भी बदलना पड़ता है, राजा विक्रमादित्य से विक्कू नाम पड़ता है। और कैसे वो वहां पे अपनी पहचान को छुपाते हुए नौकरी करते हैं। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के 16 रानियां थी, और जब समय खराब आया तो 16 ही रानियों को छोड़ के एक सेठ के घर पे नौकरी करने के लिए जाना पड़ा। अब देखिए, समय खराब आता है तो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो भी साथ नहीं देते हैं, वो भी टूट जाते हैं। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य साक्षात शनिदेव का न्याय करते हैं, परंतु शनिदेव उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। जब राजा विक्रमादित्य को साढ़े साती लगते हैं और वो एक सेठ के घर पे नौकरी करते हैं, राजा विक्रमादित्य से नाम बदलते हैं और विक्कू नाम पड़ता है। अब देखिए, विक्कू नाम की पहचान से वो एक सेठ के घर पे काम करते हैं, और वहां पे उस सेठ के जो राजा विक्रमादित्य है वो वहां पे काम करते हैं, तो उस सेठ को बहुत ही फायदा होता है। तो सेठ उन्हें एक बेटे की समय माना, एक बेटे के समान उन्हें मानते हैं, और वहां पे जितनी भी धन संपत्ति लेन देन जो भी करना राजा विक्रमादित्य के हाथ में दे देते हैं। सेठ उन्हें विक्कू विक्कू कह के अपने बेटे समान मानता है। अब देखिए, एक दिन राजा विक्रमादित्य और सेठ दोनों ही भोजन करते हैं, और जस्ट सामने एक दीवार पे एक तोता माना हुडी होती है, उसे मिट्टी से कोर रखा था। वहां पे सेठानी का 9 लखा हार टांक रखा था। अब देखिए, जैसे ही राजा विक्रमादित्य खाना खाने लग जाते हैं, जैसे जैसे वो खाना खाते हैं वैसे वैसे वो हुडी पूरा ही 9 लखा हार चुक जाती है। बाद में सेठानी को पता चलता है कि यहाँ से 9 लखा हार कौन चुरा के ले गया। राजा विक्रमादित्य को पूछते हैं कि तूने हार क्यों चुराया। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हमने हार नहीं चुराया, जब हम भोजन कर रहे थे तो ये जो मिट्टी की हुडी है ये पूरा ही 9 लख के हार को चुक गई। इस बात को कौन मानेगा। किसी ने इस बात को नहीं माना, और उस सेठ ने समझाने का प्रयास किया कि जो भी बात है मुझे बता दे विक्कू। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मैंने हार नहीं चुराया सेठ जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सेठ उनकी एक बात को नहीं सुनता है, और उनकी पत्नी कहती है कि गांव वालों को बुलाओ, गांव वाले न्याय करेंगे। गांव वाले आते हैं तो राजा विक्रमादित्य कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने हार नहीं चुराया, ये हुडी हार को चुक गई। कहते हैं समय खराब आता है तब भगवान इस प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं कि अच्छे अच्छे को गिरा देते हैं। अब देखिए, राजा विक्रमादित्य को वहां से मारपीट करके भगा देता है वो सेठ। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ऐसे रास्ते में होके निकलता है, तो एक चरखी, तेल की चरखी चलती है वहां पे। वो तेल निकालने वाला जो मालिक है वो वहां पे बैठा था, उसने उनके घाव पे वो तेल को लगा देते हैं। जैसे ही वो तेल को लगाते हैं तो उस दिन उसको बहुत ही मुनाफा होता है। अब देखिए, उनको लाखों रुपए का उस दिन माना मुनाफा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि आज इसको तेल लगाया तो इतना मुनाफा। अब दूसरे दिन उस सेठ ने उनको घावों पे तेल नहीं लगाया। देखिए, उस दिन उनकी बिक्री बहुत कम होती है, और तीसरे दिन फिर सोचते हैं कि उस दिन इसको तेल लगाया था तो अच्छी बिक्री हुई थी, क्यों नहीं आज फिर मैं तेल लगा के देखता हूँ। तो जैसे ही उनके घाव पे तेल लगाते हैं तो उस दिन भी उनकी बिक्री बहुत अच्छे से होती है। फिर वो सेठ सोचता है तेल की घानी वाला कि क्यों नहीं इसको यहीं पे रख लिया जाए। कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राजा विक्रमादित्य उनका नाम बताते हैं, विक्कू। अब वो कहता है सेठ कि तुम आज से हमारे यहाँ काम करोगे। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य काम करते करते दीपमाला का जो भजन है दीपमाला गाने लग गए। अब देखिए, वो इस प्रकार से दीपमाला गाते थे कि जैसे जैसे वो दीपमाला गाने लग गए, पूरी ही नगरी में, पूरे ही गांव में दीपक ही दीपक लग गए अचानक से।
सारे ही गांव के लोग चौंक गए कि ये भजन तो माना दीपमाला जो गाते हैं तो वो राजा विक्रमादित्य के सिवा कोई गा नहीं सकता। और जैसे ही ये विक्कू गाना गा रहा, माना ये दीपमाला गा रहा, तो पूरे गांव में दीपक ही दीपक लग गए। आखिर बात क्या है? अब देखिए, ये बात देख के वो जो सेठ था तेल की चरखी वाला, उसकी से माना जो बेटी है वो राजा विक्रमादित्य पे फिदा हो जाती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। इस बात से वो सेठ क्रोधित हो जाता है, कहता है कि आखिर तूने मेरी बेटी पे क्या जादू किया, तो ये तुझसे शादी करने की बोलने लग गई। अब देखिए, राजा विक्रमादित्य का एक दिन बचा, साढ़ी साती जो उतरने वाले थे। अब देखिए, जाना तो उनको जस्ट सुबह ही है, परंतु उसने उसी रात को राजा विक्रमादित्य को मारपीट करके निकाल दिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उज्जैन की ओर निकल रहे थे, वो उज्जैन में राज करते थे। अब देखिए, वहां पे सेठ की नजर पड़ती है और कहता है कि ठीक है विक्कू, तूने जो भी किया वो कर लिया, परंतु चलो अब भोजन करके जाना। जैसे ही सेठ और राजा विक्रमादित्य भोजन करने लग जाते हैं और वो जो मिट्टी की हुडी है वो 9 लाख के हार को बाहर निकालने लग जाती है। ये चमत्कार देख के सेठानी, उसकी बेटी और वो जो सेठ है वो चौंक जाता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो इतने ईमानदार थे परंतु हमने इस बात को नहीं माना। जब से तुम गए हमारा तो सारा धंधा ही चौपट हो गया। आज से तुम हमारे ही घर पे रहोगे। सेठ की जो बेटी है वो कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, ये बहुत ही ईमानदार है। तो राजा विक्रमादित्य उनकी सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम विक्कू नहीं, मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है और मैं उज्जैन में राज करता हूँ। और मुझे साढ़े साती लगे हुए थे, जो कि मेरा आज का दिन लास्ट है और मेरे पहले से ही 16 रानियां हैं। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा और मैं मेरे राज में जाऊंगा। ये बात सुनते ही और उधर वो जो तेल की घानी वाले की जो बेटी है वो भी राजा विक्रमादित्य के सिवा किसी से विवाह करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, जैसे तैसे राजा विक्रमादित्य को मनाते हैं और दोनों ही की शादियां उनके साथ करते हैं। जब राजा विक्रमादित्य अपने राज में लौट के आते हैं तो 2 रानियों के साथ आते हैं और पहले से ही 16 रानियां थी, ऐसे करके उनको साथ 18 रानियां हो जाती है। और फिर से उनके दिन अच्छे आ जाते हैं। कहते हैं जब बुरे दिन आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। बुरे दिन ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, परंतु जब भगवान आपकी परीक्षाएं लेता है तब कहते हैं जब माया परीक्षाएं लेने पे आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। तो देखिए, कैसी लगी आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।